गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम प्रदीप कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट। कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले, उसको स्टडी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक। तो हमको जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमको पता होनी चाहिए। चाहे तो आप हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथ्स, वॉटेवर, चाहे आप कुछ ही पढ़ रहे हो, जब तक उसका जो बेसिक्स है, बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं आएगा तो उसका जो लेवल है वो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो लेवल तो आगे की बात होती है पढ़ने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बेसिक जो है वो पढ़ना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें उसका जो लेवल है वो हमको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इंग्लिश के कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने से पहले कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ लेने हैं। उनका जो सरफेस लेवल है, उनका जो ऊपरी स्तर है, उसके थोड़ा बारे में आप जान लें ताकि आपको कोई टॉपिक पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आए। ये टॉपिक सभी के लिए है, चाहे वो एकेडमिक का बच्चा हो, 6 to 12, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का बच्चा हो, या फिर वो BA फर्स्ट ईयर का हो, BCom का हो, BSc का हो, या फिर वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा हो कंपटीशन की, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये सभी के लिए एक बेसिक चीज़ है यहाँ पर जो हमें आना चाहिए। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये इसके एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर। पहला है नाउन। जैसा कि आप जानते होंगे नाउन के बारे में, खूब पढ़ते आए हैं आप, नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ अगर नाउन के बारे में, तो आप क्या जानते हैं नाउन के बारे में? नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन जो है इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी भी वस्तु का नाम, जगह का नाम, स्थान का नाम, इसको हम संज्ञा कहते हैं। ये अब तक आप पढ़ते आए हैं और ये इसकी परिभाषा भी है, इसकी डेफिनेशन भी है। किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम और किसी स्थान का नाम, इन्हें हम संज्ञा कहते हैं, इनको हम कहते हैं नाउन। तो नाउन वास्तव में क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हमने नाम दे दिया, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को नाम देना ही क्या होती है? उसको हम नाउन कहते हैं। ये एक वस्तु है, इसको हमने नाम दिया मार्कर, ये मार्कर बन गया, तो ये नाउन है। तो किसी को भी नाम दे देना ही क्या होती है? नाउन। चाहे वो वस्तु को नाम दे आप, चाहे व्यक्ति को नाम दे और चाहे किसी स्थान को नाम दे, तो वो नाउन ही बन जाता है या नाउन ही होता है। यहाँ तक क्लियर? देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ इसकी थोड़ी सी एक अलग डेफिनेशन पर, जो शायद आपने पढ़ी होगी या औसतन नहीं पढ़ी हो। नाउन क्या होता है वास्तव में? जिसको हम देख सकते हैं, वी कैन सी। सी मीन्स देखना, कि जो चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है या जिसको आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ नाउन। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब नाउन होता है। सी मीन्स देखना होता है, जो हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि इस दुनिया में, इस धरती पर, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो हमको दिखाई दे रहा है वो सब नाउन है। पृथ्वी जो अर्थ है हमको दिखाई देती है, या जहाँ हम रहते हैं वो भी नाउन है। पृथ्वी पर जितने भी जो रहते हैं, जो विद्यमान हैं, जो एग्जिस्ट रखते हैं, वो सब नाउन है। यानी कि नाउन वो होता है जो हमको दिखाई पड़ रहा है, जो हमको दिखाई दे रहा है। ये बोर्ड, ये मार्कर, मैं, बाल, टेबल, फैन, पंखा, ये सब, विंडोज़, डोर, बैग, मोबाइल, पर्स, सब कुछ नाउन है। क्लियर? जो हमको दिखाई दे रहा है। टच मीन्स छूना होता है, जिसको हम छू सकें, जिसको हम टच कर सकें, वो भी नाउन है।
जिसको हम देख सकते हैं वो सब नाउन है, जिसको हम छू सकते हैं वो भी नाउन है, जिसको हम फील कर सकें, फील मीन्स महसूस करना, वो भी सब नाउन है। ये आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में, जिसको हम फील कर सकें, यानी कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में आता है ये फील वाला। तो जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, हियर मीन्स सुन सकते हैं, आवाज़ें जो होती हैं, आवाज़ें, साउंड्स, वॉइसेस, वो सब नाउन होता है। चाहे वो कैसी भी आवाज़ आपके कान तक पहुंचती है, वो सब नाउन है। तो जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं और जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, स्वाद जो होता है वो भी सब नाउन में आता है। तो ये है नाउन की डेफिनेशन। या हम कह सकते हैं ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये सब नाउन होता है। क्लियर? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर्स या आर्टिकल इसमें आते हैं, और वर्ब। वैसे वर्ब इसमें टॉपिक में नहीं आती है, लेकिन मैंने इसको वर्ब को ले लिया है थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए। तो ये सारा टॉपिक जो है ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इनका जो बेसिक नॉलेज है, इनकी जो बेसिक फंडामेंट, इसकी जो फंडामेंटल जो बेसिक जो जानकारियाँ हैं वो हमको आनी चाहिए। जब तक हमको वो नहीं आएंगी तो ग्रामर में हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कहीं ना कहीं पर। क्लियर? तो नाउन के बारे में देखो हमने थोड़ा सा पढ़ा, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन किसे कहते हैं और नाउन क्या होता है। अब हम देखते हैं इसमें, देखो जो नाउन है हमारे पास दो प्रकार के नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन और सेकंड है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोर्ड पर आपको मेरी राइटिंग दिखाई पड़ती है? अगर आपको लग रहा है कि मैं छोटा लिख रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि वर्ड्स जो हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आवाज़ की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो जैसा भी आपको लगता है कि भाई वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, या आवाज़ गूंज रही है, या आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, या फिर वर्ड्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, क्योंकि कमेंट के द्वारा ही हम समझ पाएंगे आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप बोल तो पाएंगे नहीं यहाँ से, ठीक है ना। तो काउंटेबल नाउन को बोलते हैं हम ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं उसको बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जिसे हम गिन ना सके, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, काउंट जिसको हम काउंट कर सकें, अनकाउंट जिसको हम काउंट ना कर सकें। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, वहाँ पर तो होते हैं नंबर्स। क्या होते हैं भाई? नंबर्स को बोलते हैं संख्या। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, काउंटेबल नाउन में क्या होती है? संख्या होती है। क्या होती है? नंबर्स होते हैं। यहाँ पर संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन सकते हैं आप इनको। कम से कम एक होगा और एक से अधिक दिन होते हैं यहाँ पर। जबकि अनकाउंटेबल में क्या है? नंबर्स नहीं होते। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ होती है क्वांटिटी। क्या होती है? यानी कि मात्रा। तो यहाँ पर मात्रा होती है और यहाँ पर संख्या होती है। इनका जो मेन डिफरेंस क्या है? काउंटेबल नाउन में नंबर्स होते हैं जिनको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में क्वांटिटी होती है यानी कि मात्रा होती है, कोई मात्रा को हम नहीं गिन सकते हैं। तो क्वांटिटी जो है मात्रा होती है, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन में लेते हैं, ठीक है। एक बात और इसमें ध्यान रखना आप, जो नंबर्स होते हैं काउंटेबल नाउन होती हैं, 2 तरह की होती हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। एक वचन और बहुवचन जिसको हम बोलते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन में क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी में कोई प्लूरल नहीं होता है पर इसको हम कह सकते हैं ऑलवेज सिंगुलर। तो अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज
सिंगुलर, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, ऑलवेज सिंगुलर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, ये तो हो गया सिंगुलर नाउन, इधर हो गया प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन जैसे कि बॉय, इसका प्लूरल बनता है बॉयज़। गर्ल, इसका बनता है प्लूरल गर्ल्स। ऑक्स, इसका बनता है ऑक्सन। बॉक्स, इसका प्लूरल बनता है बॉक्सेस। चाइल्ड, इसका प्लूरल फॉर्म बनता है चिल्ड्रन। इस तरह से बनते हैं प्लूरल से, सिंगुलर से प्लूरल। वाइफ, इसका बनता है वाइव्स। तो ऐसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनते हैं काउंटेबल नाउन में, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। कंपटीशन फॉर्म जब पढ़ते हैं हम, कंपटीशन लेवल में पढ़ते हैं, तो वहाँ इसका हम प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। वो आगे की बात है, वो कैसे बनाएंगे तो जल्द ही हम कंपटीशन की क्लासेस स्टार्ट वीडियो जब बनाएंगे अपलोड करेंगे तो उसमें बता देंगे, जो कंपटीशन के बच्चे पढ़ने वाले होंगे। हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें आता है लिक्विड फॉर्म में, जैसे वाटर, ऑयल, बटर, मिल्क। तो लिक्विड फॉर्म जितने भी होते हैं, लिक्विड तरल पदार्थ, वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जैसे वीट, राइस, ग्रैम, यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं, कृषि की जो जितने भी वो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, या कृषि की जो फसलें होती हैं, वो सब भी अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। उसके अलावा गोल्ड, आयरन, ठीक है ना, सिल्वर, इस तरह से जितने भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स खनिज होते हैं, खनिज मिनरल्स, वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। उनमें क्वांटिटी होती है, उनमें संख्या नहीं होती है। ठीक है ना। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें आते हैं, जैसे कि होप, शायद दिखने लगे यहाँ पर, जैसे कि होप, ब्यूटी, स्पीच, टाइम, मनी, पॉपुलेशन। इस तरह के जो नाउन्स आते हैं वो भी अनकाउंटेबल में आते हैं, यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको हम केवल फील करते हैं, वो भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिर बताएंगे आपको नाउन के बारे में और। ओके, थैंक यू। वीडियोज़ को देखते रहें और अपनी क्लास को हमेशा रेगुलेट रखें। ओके।